नई दिशा चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको टेंस की जानकारी दे रहा था। आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताऊंगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आपको इसकी पहचान हम बता दें। ता क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे और फिर जो है देखिए पहचान क्या होता है, इसका पहचान होता है वर्ब के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। क्या पहचान मिली? ता होगा, ती होगी और ते होंगे। और एक पहचान और होती है एगा, एगी, एगे। एगा, एगी, एगे। एगा, एगी और एगे। एगा, एगी, एगे भी पहचान इसकी हो सकती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हो सकती है? ता होगा क्रिया के अंत में, ता होगा, ती होगी, ते होंगे और एक पहचान और होगी एगा, एगी और एगे। जैसे राम घर जाता होगा, ता होगा हो गया। लड़कियां किताबें पढ़ती होंगी, ती हो गई। और लड़के कहानी सुनते होंगे तो ते होंगे। तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये भी पहचान है। और एक छोटा पहचान एगा, एगी, एगे। जैसे वह जाएगा, एगा हो गया। वे लड़कियां पढ़ेंगे, एगी हो गया। लड़के सोएंगे, एगी हो गया। फिर पहचान आपको क्या मिला? ता होगा, ती होगी, ते होंगे, एगा, एगी, एगे। ये पहचान अगर मिलता है तो डिसीजन ले लीजिए अपना कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है अर्थात सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब इसमें सहायक क्रिया मैं बताऊं आपको। सहायक क्रिया इसमें सहायक क्रिया जो आपकी होगी आई और वी के साथ में शैल लगाया जाएगा। आई और वी के साथ में सहायक क्रिया शैल लगाया जाएगा और शेष जितने भी होंगे उन सब के साथ वी लगाया जाएगा। शेष के साथ में हम सहायक क्रिया वी लगाएंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें सहायक क्रिया पहले वाक्य से ही लगना प्रारंभ हो जाती है। फर्स्ट सेंटेंस से ही सहायक क्रिया लगेगी। फर्स्ट सेंटेंस से ही सहायक क्रिया का लगना प्रारंभ हो जाएगा।
जैसे है, पहला वाक्य लेते हैं हम लोग। सीता पढ़ती होगी, सीता पढ़ती होगी। सीता पढ़ती होगी या सीता पढ़ेगी या सीता पढ़ेगी। सीता पढ़ती होगी या सीता पढ़ेगी, दोनों एक ही टेंस है। और वो कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। सीता पढ़ती होगी का वही अंग्रेजी हम बनाएंगे जो सीता पढ़ेगी का है। दोनों पहचान एक ही है। तो सीता कितने वचन है? एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। तो आपका हो जाएगा सीता सीता विल। आपको बताया गया आई और वी के साथ में केवल सहायक क्रिया शैल लगाएंगे, बाकी किसी के साथ नहीं। तो ये तो सीता हो गया ना, आई भी नहीं है न तो वी ही है, सीता है। तो शेष में आ जाएगा ये, तो विल लगाएंगे। सीता विल रीड, सीता विल रीड। सीता पढ़ती होगी, सीता विल रीड, सीता पढ़ती होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका AFFIRMATIV। कौन सेंटेंस है आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस है। सीता पढ़ती हुई, सीता विल रीड। इसमें क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। एक वाक्य हम लेते हैं आपके सामने, जैसे हम तुम्हें दंड देंगे। अगर आप लोग मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो हम आपको दंड देंगे। हम तुम्हें दंड देंगे, हम तुम्हें दंड देंगे। हम का अर्थ होता है वी। हम का अर्थ क्या होता है? वी। वी। अब देखिए, वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगाया जाएगा? शैल। वी के साथ सहायक क्रिया शैल लगाया जाएगा। तो वी शैल, वी शैल। दंड देना की इंग्लिश क्या होती है? पनिश। वी शैल पनिश यू, वी शैल पनिश यू। वी शैल पनिश यू, हम तुम्हें दंड देंगे। और वी शैल पनिश टू यू अगर कर दिया जाए तब भी गलत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम तुम्हें दंड देगा अंग्रेजी क्या होगा? वी शैल पनिश यू या वी शैल पनिश टू यू। टू यू, टू यू कर देंगे तब भी 100% सही है, और यू कर देते हैं तब भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुम्हें दंड देंगे। तो सीता के साथ आपने वी लगा दिया, वी के साथ आपने शैल लगा दिया। तो ध्यान दीजिएगा कि आई और वी अगर रहेगा तो आप शैल लगाओगे, बाकी सबके साथ आंख मूंद करके भी लगाएंगे आप। अब दूसरा वाक्य लेते हैं हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस दूसरा हमारा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें जो है नाट बढ़ जाएगा। जैसे सीता पढ़ती होगी तो सीता नहीं पढ़ती होगी,
क्या बनाएंगे हम लोग? सीता नहीं पढ़ती होगी, सीता नहीं पढ़ती होगी। सीता नहीं पढ़ती होगी। सीता नहीं पढ़ती होगी, तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे सीता। क्या लिखेंगे पहले? सीता लिखेंगे। विल, और नहीं के लिए नॉट परिपाठ, तो सीता विल नॉट रीड। सीता नहीं पढ़ती होगी, सीता विल नॉट रीड हो जाएगा। हम तुम्हें दंड देंगे, पहला वाक्य था। दूसरा वाक्य हो जाएगा हम तुम्हें दंड नहीं देंगे। अरे भैया काहे दंड देंगे आपको हम? तो दूसरा हो जाएगा हम तुम्हें दंड, ये सिंगुलर, अच्छा, हम तुम्हें दंड नहीं देंगे। हम आपको दंड कैसे दे देंगे भैया? आप तो हमारे लिए काफी महान हो, तो हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, तो इसी में नाट हम बढ़ा देंगे। फिर वे शैल नॉट पनिश यू, हम तुम्हें दंड नहीं देंगे। क्या हो जाएगा? वी शैल नॉट पनिश यू, वी शैल नॉट पनिश यू हो जाएगा। अब तीसरा वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीसरा हो गया आपका। पहला अफर्मेटिव हो गया, दूसरा जो है नेगेटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया आपका, और तीसरा हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पूछ करके ये कन्फर्म किया जाएगा कि क्या सीता पढ़ती है, या ऐसे ही केवल पेरेंट्स को चीट करती है। तो क्या सीता पढ़ती है? पढ़ती होगी, पढ़ती होगी। क्या सीता पढ़ती होगी? क्या सीता पढ़ती होगी? तो क्या के लिए मैं पहले बताया था आपसे कि सहायक क्रिया को आगे लाते हैं हम, वाट नहीं लगाते हैं। जनरली बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि वे वाट लगा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहायक क्रिया को हम आगे लाते हैं। तो सहायक क्रिया क्या लगाया जा रहा है? हम लोग सीता के साथ विल लगा रहे हैं, तो विल को आगे ला देंगे। तो विल सीता, विल सीता रीड। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, क्योंकि बच्चे 90% तो क्वेश्चन मार्क लगाने में ही गलती करते हैं। क्या सीता पढ़ती होगी? विल सीता रीड। और क्या हम तुम्हें दंड देंगे? 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 तो क्या यहां भी आ गया।
तो यहाँ भी सहायक क्रिया हमको आगे लाना होगा। व्हाट नहीं लगाना है, व्हाट तो भूल के मत लगाइएगा, सहायक क्रिया आगे लाइए। तो हम के साथ सहायक क्रिया शैल लगाया जा रहा है तो उसको आगे लाइए। शैल वे पनिश यू, शैल वे पनिश यू। इस बात को हमेशा ध्यान देना है कि क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए सभी वाक्यों में, और क्वेश्चन मार्क अगर है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। और किसी भी वाक्य का पहला वर्ड, पहला जो अक्षर है उसको आपको जो है कैपिटल देना पड़ेगा। तो आपने देखा कि सीता, अफर्मेटिव सेंटेंस में सीता पढ़ती है रहा, उसी का नेगेटिव में क्या हो गया, सीता नहीं पढ़ती है। उसी का इंट्रोगेटिव में क्या हो गया, क्या सीता पढ़ती है, सीता विल रीड, सीता विल नॉट रीड, विल सीता रीड। ऐसे ही हम तुम्हें दंड देंगे, वी शैल पनिश यू या वी शैल पनिश टू यू, दोनों सही होगा। वी शैल नॉट पनिश यू और शैल वी पनिश यू। तो ये आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के वाक्य बताया गया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। जब इसके आगे हम बढ़ते हैं आपके सामने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव देखते हैं। हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, जिसमें प्रश्न पूछा भी जाए और नकारा भी जाए। ये चौथा हमारा होगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा और नकार भी दिया जाएगा। जैसे ये चौथा वाक्य है आपका, क्या सीता नहीं पढ़ेगी या पढ़ती होगी, क्या सीता नहीं पढ़ेगी, क्या सीता नहीं पढ़ेगी, क्या सीता नहीं पढ़ेगी या क्या सीता नहीं पढ़ती होगी, दोनों एक ही बात हुआ। क्या सीता नहीं पढ़ेगी या क्या सीता नहीं पढ़ती होगी, दोनों एक ही बात हुआ, कोई अंतर नहीं इसमें होगा। तो क्या के लिए फिर सहायक क्रिया लिखेंगे हम लोग, विल सीता नाट पढ़ी फाट, तो विल सीता नाट रीड, क्वेश्चन मार्क, विल सीता नॉट रीड, क्या सीता नहीं पढ़ेगी। अगला है, क्या हम तुम्हें दंड नहीं देंगे। अगला वाक्य होगा, क्या हम तुम्हें दंड नहीं देंगे। अगला वाक्य क्या होगा, क्या हम तुम्हें दंड नहीं देंगे। तो यहां भी क्या के लिए सहायक क्रिया को हम आगे लाएंगे, तो शैल वी नॉट पनिश यू,
शैल वी नॉट पनिश यू, क्या हम तुम्हें दंड नहीं देंगे? गलती करेंगे तो दंड पाएंगे, गलती करेंगे तो दंड पाएंगे। लेकिन हमारे और आपके बीच में तो ऐसी कोई बात तो है नहीं। आप तो हमारे शुभचिंतक हो। मैं हर हालत में आपका जो है लाभ ही चाहूंगा कि आपकी जो वीकनेस है टेंस की हर हालत में खत्म हो जाए। तो क्या हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, इसका हो गया अंग्रेजी। शैल वी नॉट पनिश यू। कई बार मैं कह चुका कि टू यू भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं करेंगे तब भी सही है। अब पांचवा वाक्य है WH वाले। आइए देखते हैं WH वाले। WH वाले मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वाले। जैसे आपका व्हाट, व्हिच, हाउ, वेयर, व्हेन वाले वाक्य लेंगे इसमें हम WH में। पांचवा वाक्य है, जैसे मान लीजिए सीता कहां पढ़ेगी, सीता कहां पढ़ेगी, सीता कहां पढ़ेगी। तो कहां ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। वेयर ये वाक्य के बीच में आ गया है, अतः कहां की अंग्रेजी हम सबसे पहले लाएंगे। तो वेयर, कहां की अंग्रेजी वेयर सबसे पहले लाएंगे, और सीता के साथ हम विल लगा रहे हैं तो विल ही लगाएंगे। तो वेयर विल सीता रीड, सीता कहां पढ़ेगी, वेयर विल सीता रीड। सीता के साथ हम लोग विल लगा रहे हैं तो वही लगेगा। और है आपका हम तुम्हें दंड क्यों देंगे, हम तुम्हें दंड कैसे देंगे, हम तुम्हें दंड कहां देंगे। कोई न कोई WH होना चाहिए। हम तुम्हें दंड कैसे देंगे, हम तुम्हें दंड कैसे देंगे, हम तुम्हें दंड कैसे देंगे। तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाएगा। तो कैसे के लिए क्या करेंगे आप, हाउ लिखेंगे। हाउ माने कैसे, और वी के साथ, हम के साथ आप जो है शैल लगा रहे हैं तो शैल लगाएंगे। तो हाउ शैल, क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया तुरंत लानी होगी आपको। तो हाउ शैल, उसके बाद कर्ता लाएंगे वी, हाउ शैल वी, फिर क्रिया का मुख्य रूप लाएंगे पनिश। हाउ शैल वी पनिश यू या टू यू, एक ही बात हुआ। हाउ शैल वी पनिश यू। अब हम छठा वाक्य ले रहे हैं, लास्ट है। इसमें भी पांचवा वाक्य जैसा ही होगा, केवल नाट बढ़ाया गया। नाट पड़ी फॉट, और कोई अंतर नहीं होना है। सीता कहां पढ़ेगी, सीता कहां नहीं पढ़ेगी हो जाएगा। सीता कहां नहीं पढ़ेगी, सीता कहां नहीं पढ़ेगी, सीता कहां नहीं पढ़ेगी। तो कहां की अंग्रेजी पहले लिखेंगे यहां भी।
Where will Sita? Where will Sita read? सीता कहाँ, लेकिन नाट भी तो आप लगाएंगे ना, यहाँ नाट लिखा है, सीता कहाँ नहीं पढ़ेगी, तो नाट पर ही पाठ भूल जाते हैं आप। Where will सीता not read? Where will सीता not read? बच्चे गलतियां क्या करते हैं, Where will not सीता read कर देते हैं। ऐसा न करें, सीता के बाद ही नाट लगाएं, कर्ता के बाद ही नाट लगाएं, तो Where will सीता not read। और लास्ट वाक्य है, हम तुम्हें दंड कैसे नहीं देंगे, हम तुम्हें दंड कैसे नहीं देंगे। लास्ट वाक्य क्या है, हम तुम्हें दंड कैसे नहीं देंगे। तो कैसे के लिए आपको हाउ लगाना पड़ेगा, वैसे ही हाउ शैल वी नॉट, हाउ शैल वी नॉट पनिश यू। हाउ शैल वी नॉट पनिश यू। तो इस तरह से आपने देखा, मैं एक एग्जाम्पल विल लगा करके और एक एग्जाम्पल शैल लगा करके आपको हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया, बताया। इसका दूसरा नाम क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से। सिंपल फ्यूचर टेंस में, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, पहचान क्या बताया आपको हमने, क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या एगा एगी एगे, एगा एगी एगे, ये दोनों पहचान सटीक है। तो इसमें हमने बताया आपको कि सहायक क्रिया आई और वी के साथ में शैल लगाएंगे, बाकी जितने हैं शेष उनके साथ में विल लगाएंगे हम लोग। और ये सहायक क्रिया फर्स्ट सेंटेंस से ही शुरू हो जाएगी और सारे सेंटेंस में आपको लगाना होगा। इसमें मैं आपको 2 एग्जाम्पल लेके समझाया, सारे वाक्य जो है 2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया आपको। तो हमें लगता है कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, और कमेंट करें, शेयर टू योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर रिलेटिव्स, सजेस्ट मी व्हाट यू want from me, I will try in every system to coach you. Thank you.